आजकल हर कोई अभिषेक बच्चन और ऐश्वर्या राय की शादी के बारे में बात कर रहा है। पहले कहा जा रहा था कि दोनों ने शादी कर ली है, फिर पता चला कि शादी तो हो चुकी है लेकिन सिर्फ एक फिल्म की शूटिंग के दौरान। इसके बाद खबरें आई थी कि बच्चन धूम 2 में ऋतिक और ऐश्वर्या के बीच की एक किस की वजह से बहुत नाराज हो गए। ये भी कहा जा रहा था कि इस किसिंग सीन के बाद अभिषेक और उनके माता पिता बीच में ही फिल्म की स्क्रीनिंग को छोड़कर चले गए। लेकिन फिर अगले ही दिन सारा बच्चन परिवार एक पूजा करने के लिए बनारस चले गए और हर कोई हैरान है क्योंकि इस पूजा में उनके साथ ऐश्वर्या राय भी शामिल थी। बताया जा रहा है कि बच्चन ने बनारस में ऐश्वर्या के मंगल दोष को दूर करने के लिए ये पूजा करवाई थी और ये शादी के पहले ज़रूरी होता है। ऐश्वर्या और अभिषेक दोनों ही इस बात से काफ़ी नाराज़ है कि मीडिया उनके बारे में टिप्पणियां कर रही है। अब अगर ये दोनों थोड़ी सी हिम्मत करें और अपने रिश्ते को स्वीकार कर ले तो शायद ऐसा नहीं होगा। आप देख रहे हैं करण बॉलीवुड का एक और चटपटा और मसालेदार एपिसोड मेरे यानी श्वेता कवात्रा के साथ इन करण बॉलीवुड। लगता है राम गोपाल वर्मा अपनी फिल्म शोले को लेकर काफी कंफ्यूज हो गए हैं और साथ में वो अपने एक्टर्स को भी काफी कंफ्यूज कर रहे हैं। बेचारे एक्टर्स भी नहीं समझ पा रहे कि कौन फिल्म में है और कौन फिल्म में नहीं है। अब सुनने में आया है कि रामू ने मोहित अलावत को भी इस फिल्म से बाहर निकाल दिया है। वैसे पहले रामू ने मोहित को अमिताभ द्वारा निभाया गया जय का किरदार दिया था। हमें भी ऐसे लगता है कि रामू कोई कॉमेडी फिल्म बना रहे हैं। खैर, अब फिल्म से निकाल दिए जाने के बाद मोहित का कहना है कि वो वैसे भी ये रोल करना ही नहीं चाहते थे। उनके हिसाब से रामू ने जय के किरदार को बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड कर दिया था। पता नहीं रामू की ये फिल्म आखिर शुरू होगी भी या नहीं। कहीं रामू का ये ड्रीम प्रोजेक्ट एक ड्रीम बन के ना रह जाए। पिछले दिनों इंडस्ट्री में इस खबर से खलबली मच गई थी कि अक्षय कुमार को 12 करोड़ रुपए की कीमत पर एक फिल्म के लिए साइन किया गया है, लेकिन अब पता चला है कि ये प्रोजेक्ट शेल्व कर दिया गया है। इसकी वजह ये बताई जा रही है कि इसी फिल्म कंपनी ने ऋतिक रोशन को इससे भी ज्यादा पैसे ऑफर किए और अक्षय कुमार को ये बात बिल्कुल पसंद नहीं आई। अक्षय के बारे में ये भी कहा जाता है कि वो बहुत ही इनसिक्योर एक्टर है। अब इन बातों में कितनी सच्चाई है ये तो हम नहीं जानते। सुनने में आया है कि आजकल आदित्य पंचोली काफी खुश हैं और इसकी वजह ये नहीं कि उन्हें कोई बहुत बड़ी फिल्म मिल गई है, बल्कि उनकी खुशी की वजह है कंगना रनावत। बताया जा रहा है कि आदित्य और कंगना आजकल बहुत करीब आ गए हैं और आदित्य ने भी इस बात को राज रखने की कोई खास कोशिश नहीं की है। दोनों को साथ में लॉन्ग ड्राइव पर जाना बहुत अच्छा लगता है। कई बार दोनों मुंबई में एक साथ नजर आए हैं एक दूसरे की गाड़ियों में। कहा जा रहा है कि कंगना दरअसल आदित्य की बेटी की दोस्त है और कुछ दिनों पहले कंगना अपनी इसी दोस्त की डैडी के साथ गोवा में नजर आई। लेकिन कंगना और आदित्य इस बारे में कुछ नहीं कह रहे हैं। चलो अच्छा है, कम से कम ये तो नहीं कह रहे हैं कि हम लोग अच्छे दोस्त हैं। गोवा में और भी कई दिलचस्प बातें हुई हैं। गोवा रोमांटिक जगह है ये तो हम सब जानते हैं, लेकिन हम ये नहीं जानते थे कि गोवा इतनी रोमांटिक जगह है कि यहाँ राहुल बोस और नंदिता दास भी गहरे दोस्त बन गए। और इन दोनों का कहना है कि उन्हें ये स्वीकार करने में कोई परेशानी नहीं है कि उनकी दोस्ती अब दोस्ती से भी कुछ आगे बढ़ गई है। आप अंदाजा लगा सकते हैं कितनी। तब तक हम लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। सुनने में आया है कि डीनो मौर्य ने अब तय कर लिया है कि वो दूसरे प्रोड्यूसर्स के भरोसे घर पे नहीं बैठेंगे। शायद इसीलिए उन्होंने अब खुद फिल्म्स प्रोड्यूस करने का फैसला किया है। तो कम से कम अब डीनो अपनी पसंद के रोल्स तो चुन पाएंगे। अब बताया जा रहा है कि उन्होंने अपने भाई सैंटिनो को भी यूएस से एक्टिंग करने के लिए बुला लिया है, क्योंकि उनकी अगली फिल्म बतौर प्रोड्यूसर के लिए 5 एक्टर्स चाहिए। लगता है कि दूसरे प्रोड्यूसर्स की तरह डीनो भी खुद पर ज्यादा पैसा लगाना नहीं चाहते। पहले से डीनो कुछ ज्यादा समझदार नहीं हो गए। हाल ही में मुंबई में फिल्म काफिला के लिए एक प्रमोशनल गाना सनी देओल और पाकिस्तानी एक्ट्रेस सना पर फिल्माया गया। इस गाने की खास बात यह है कि सिंगर सुखविंदर सिंह ने सनी और सना के साथ कुछ ठुमके लगाए। हाल ही में मुंबई में फैशन डिजाइनर गायत्री ने अपना नया कलेक्शन लॉन्च किया। इस मौके पर तारा शर्मा और सुचित्रा पिल्ले मौजूद रहे। हाल ही में गोवा में हुए इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया में निर्देशक अनुराग बासु की फिल्म मेट्रो के लिए एक प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया। इस मौके पर निर्देशक अनुराग बासु के साथ साथ फिल्म की कास्ट यानी शाइनी आहूजा, शिल्पा शेट्टी और कंगना रनावत मौजूद रहे। ये फिल्म कई सारे किरदारों के बीच बुनी गई है। बहुत ही इंटरेस्टिंग किरदार है, एक ऐसा किरदार जो मैंने पहले कभी निभाया नहीं है स्क्रीन पे, और एक ऐसी पिक्चर जो रियलिस्टिक भी है और कमर्शियल भी है, तो बहुत ही एक्साइटिंग
फिल्म है मेरे लिए। बहुत अलग रोल है पिछले रोल की तरह, गैंगस्टर की तरह। ये एक कॉमन मैन का रोल है, एक शहर का लड़का है, तो इन दैट सेंस इट्स नॉट एट ऑल लाइक व्हाट आई डिड इन गैंगस्टर, बट आई होप इन टोटलिटी इट वर्क्स एज वेल एज गैंगस्टर। मर्डर करने के बाद जब आप एक फिल्म बना लेते एक तरह की फिल्म, आप इंडस्ट्री ऐसा होता है कि एक फिल्म हिट हो जाती है, सक्सेस का फॉर्मूला मिल जाता है, तो सब चाहते हैं कि आप उस तरह की फिल्में बनाएं। अनुराग कैन मेक दिस काइंड ऑफ फिल्म गुड, बट इट वॉज वेरी डिफिकल्ट फॉर मी टू से नो टू ऑल दोज बिग ऑफर्स एंड वेट फॉर गैंगस्टर टू हैपन। गैंगस्टर होने का फिर वही प्रॉब्लम है, लोग इस तरह की फिल्में इमोशनल और थोड़ा सा अंडरवर्ल्ड, एवरीबडी वांटेड अ गैंगस्टर काइंड ऑफ स्टोरी टू कम। So it was again important for me to wait and do a different kind of film, address real issues in a very fun way. So ये कुछ इसमें ट्रीटमेंट अलग, सब कुछ अलग, और trying to rediscover myself. गैंगस्टर के बाद कंगना, शाइनी और अनुराग की हिट जोड़ी फिर एक बार फिल्म मेट्रो के जरिए लोगों के सामने आएगी और लोगों को भी इस जोड़ी से काफी उम्मीदें हैं। वेल मेट्रो तो मैंने उसी वक्त साइन कर ली थी जब मैं गैंगस्टर कर रही थी, बिकॉज अनुराग इज सच अ डियर फ्रेंड एंड ही इज माय फर्स्ट डायरेक्टर। First, initially I signed the movie just because he told me, but later on I just felt proud to be a part of this film. इस बार टोली के सरदार जो है रॉनी स्क्रू वाला है, और टोली में और भी लोग शामिल हो गए हैं। देश शिल्पा इन इट, देश कोंकणा इन इट, देश इरफान शर्मन, इतने सारे टैलेंटेड एक्टर्स एक साथ एक फिल्म में, बहुत मज़ा आ रहा है। और मैं इससे लर्निंग एक्सपीरियंस फॉर मी, बिकॉज मैं कुछ सिखाता हूँ, कुछ मैं भी सीखता हूँ। गोवा जैसे डेस्टिनेशन में अगर इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल का आयोजन किया जाए तो बॉलीवुड को इकट्ठा होना ही है। हम बात कर रहे हैं इफी यानी इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया की। लाइव परफॉर्मेंसेस, प्रेस कॉन्फ्रेंसेस और फिल्म स्क्रीनिंग से भरे इस फेस्टिवल में इंडियन फिल्म मेकर्स के साथ साथ अंतर्राष्ट्रीय फिल्म मेकर्स ने भी हिस्सा लिया। इस फेस्टिवल की शुरुआत फिल्म एक्टर पृथ्वीराज कपूर को श्रद्धांजलि देकर की गई। I'm very happy about this event taking place here, and I am grateful to the Ministry of Information Broadcasting and the Film Directorate for paying a tribute to my father on his 100th birthday. अलग प्रांत से जो लोग आते हैं, अलग डायरेक्टर्स जैसे साउथ के हैं, तो अच्छा लगता है यहाँ पे आके और अलग अलग फिल्में देखना अच्छा लगता है। The best part about this film festival is that the film festival has chosen the right place itself. You know, what better place than Goa? It's a tourist destination. Anyway, foreigners love to come here. So to combine and come into a film festival with, new place, new films. इस साल इफ्फी में कॉर्पोरेट, रंग दे बसंती, ओमकारा, क्रिश, खोसला का घोसला, गांधी, जाने भी दो यारो जैसी कई मशहूर फिल्मों की स्क्रीनिंग की गई। I'm very excited that Krish is being shown. I wish I could come when Krish was being seen by everyone, but like I said, I'm shooting on this very tight schedule. But I hope people like Krish as much as we enjoyed making it. बहुत अच्छा लगता है कि आज जब हम सिनेमा को सेलिब्रेट कर रहे हैं इधर इफ्फी में, गोवा में, तो in the popular category of Indian films, उसमें रंग दे बसंती is an inaugural film. It's a matter of honor and great pride कि हर साल जैसे ये फेस्टिवल होते हैं, इस साल हमें ये मौका मिला है। लास्ट ईयर में इफ़ी में अपहरण का प्रीमियर हुआ था, तो इट डेफिनेटली होल्ड्स अ स्पेशल प्लेस बिकॉज एंड अगेन दिस ईयर आई हैव 2 फिल्म्स, कॉर्पोरेट एंड ओमकारा, बीइंग shown here. So yes, it is a festival which definitely is close to me, and it's in Goa. It's in a beautiful place, and that's it. We are celebrating cinema, and that's what's important. Festivals always add an aura of intelligence and intellectualism to any film, and I think that's something that, as commercial actors in our regular day jobs, we really crave, and it's always really gratifying to be part of an intellectual space with a film. यहाँ मौजूद सेलिब्रिटीज का कहना है कि इस तरह के फिल्म फेस्टिवल के लिए गोवा सही जगह है। So I've always encouraged Goa to कि गोवा में फिल्म फेस्टिवल हो। पहले से ही जब नहीं था तब that time also I was to encourage,
because I think एक तो scenic point of view गोवा का बहुत अच्छा है and people are really nice. बहुत अच्छा जो माहौल है यहाँ का, बहुत ही फिल्मी है, तो काफ़ी मज़ा आता है। I think IFFI is a very great way of presenting Indian cinema to the world and also having world cinema come to people who love films. I've been to Goa so many times and Goa has always been my favorite and have a great memory of this place. हर फिल्म फेस्टिवल की तरह इस फेस्टिवल में भी काफी मिसमैनेजमेंट नजर आया। पहले तो विद्या बालन को बतौर चीफ गेस्ट बुलाने के बावजूद उनसे पैसे मांगे गए। उसके बाद आई कार्ड के ना होने के कारण मनीषा कोइराला को गेट से वापस भेज दिया गया और अंत में दूर दराज से आए फिल्म मेकर्स को काफी मशक्कत के बावजूद भी थिएटर में एंट्री नहीं दी गई। जहां एक तरफ गुस्साई भीड़ ने मैनेजमेंट को गालियां दी, वहीं दूसरी ओर एक्टर्स ने अपने आप को बचाने की पूरी कोशिश की। I think that's always a problem whenever we are trying to organize any kind of event. So it's part of the whole deal. There is हमेशा खामियां तो रहेंगी, but we have to learn from the experience and try to improve ourselves. इफ़ी की खास बात ये है कि यहाँ पर भारतीय फिल्मों के साथ साथ कई अंतर्राष्ट्रीय फिल्में भी दिखाई जाती हैं और इस फेस्टिवल की बढ़ती पॉपुलैरिटी को देखते हुए वो दिन दूर नहीं जब ये फेस्टिवल फिल्म मेकर्स के लिए एक नया आकर्षण बन जाएगा। सुनने में आया है कि सोहा अली खान और अभय देओल फिल्म आहिस्ता आहिस्ता के बाद काफ़ी गहरे दोस्त बन गए हैं। अब दोनों शायद इतने बिजी हैं कि साथ वक्त बिताने के लिए दोनों एक दूसरे की फिल्मों के सेट्स पर जाते हैं। कुछ दिनों पहले सोहा अभय की फिल्म 1:40 की लास्ट लोकल के सेट पर रात के 1:40 के बाद भी बैठी रही और ये कोई एक तरफा नहीं है, क्योंकि अभय भी आजकल सोहा की फिल्म खोया खोया चांद के सेट्स पर काफ़ी खोए खोए से नजर आते हैं। पर्सनल लाइफ का तो पता नहीं, लेकिन अभय अपने करियर को लेकर काफ़ी सुलझे हुए हैं। तो आइए उनसे एक खास मुलाकात करते हैं इन बॉलीवुड दिल से। प्रॉब्लम्स तब आती हैं जब फिल्म शुरू हो जाती है और फिर एक ब्रेक आ जाता है 6-7 महीनों का। देन टू कम बैक इनटू दैट फोकस आफ्टर ब्रेक ऑफ 6-7 मंथ्स, दैट गेट्स डिफिकल्ट। बट अदरवाइज एक बार शुरू कर दिए फिल्म, इसीलिए मुझे स्टार्ट टू फिनिश अच्छा लगता है, क्योंकि यू कैन स्टे दैट फोकस। और जब स्क्रिप्ट अच्छी है तो आपकी आधी प्रॉब्लम चली जाती हैं, बिकॉज स्क्रिप्ट इतनी फोकस रहती है अपने आप में कि यू कांट वेवर योरसेल्फ। 40 की लास्ट लोकल, पहले तो टाइटल बहुत अच्छा लगा मुझे और फिर स्क्रिप्ट भी बहुत अच्छी लगी और जब डायलॉग वर्जन मैंने पढ़ा वो भी बहुत अच्छा लगा, तो आई डिसाइडेड टू डू द फिल्म। This film didn't require any homework as such, because like I said, it's a film that is very plot driven, it's not character driven. The homework had especially been just to be spontaneous, to be on cue and to be focused and have fun. गाना गा लेता हूँ, I don't mind singing. अगर मुझे अच्छी लगी स्क्रिप्ट तो मैं पूछता हूँ कि मुझे अच्छी लगी है पर मुझे एक सेकंड ओपिनियन की ज़रूरत पड़ी है, तो मैं फ़ोन कर देता हूँ। बट एसेंशली मैं अपने ही डिसीजंस लेता हूँ। अगर मुझे स्क्रिप्ट अच्छी लग गई है तो यूजुअली मैं डिसाइड कर लेता हूँ कि ठीक है यार, अगर अच्छी लगी तो फिर अच्छी ही होगी। चल मैं एक ओपिनियन, सेकंड ओपिनियन ले लेता हूँ, आई कंसिडर दैट, पर मैं अपनी खुद की इंस्टिंक्ट्स फॉलो करता हूँ। कई लोगों का मानना है कि शाहरुख खान वो सब करना चाहते हैं जो अमिताभ बच्चन ने किया, फिर वो टेलीविजन शो हो या फिर तेल या च्यवनप्राश का विज्ञापन। शाहरुख खान डॉन में तो अमिताभ का किरदार निभा ही चुके हैं। अब शाहरुख खान अमिताभ की दूसरी फिल्में जैसे त्रिशूल और दीवार का भी रीमेक बनाना चाहते हैं। खैर, बॉलीवुड में फिल्में तो बहुत सारी बनती हैं, लेकिन बहुत कम बॉलीवुड फिल्में इतनी दिलचस्प होती हैं जितनी यशराज फिल्म्स की आने वाली फिल्म काबुल एक्सप्रेस लग रही है। तो आइए देखते हैं इसी फिल्म पर हमारा आज का करंट फीचर। 9/11 के बाद मैं काफ़ी डॉक्यूमेंट्रीज़ बनाई अफ़गानिस्तान में तालिबान पे और दूसरे इश्यूज़ पे भी। तो जब पहली फ़ीचर फिल्म बनाने का आइडिया आया तो मैंने सोचा कि अपने ही एक्सपीरियंसेस पे अगर बेस करके कुछ लिखूं तो उसमें एक इनहेरेंट स्ट्रेंथ होती है, क्योंकि आपने अगर कुछ एक्सपीरियंस किया है, अपने आंखों से देखा है, तो वो हमेशा एक उसको आप यू विल बी एबल टू नरेट इट बेटर। मेरे ख्याल से वो एक्सपीरियंस जो कबीर को है इस उस लाइफ का, वो एक्सपीरियंस होना बहुत ज़रूरी है। वो अफ़गानिस्तान को समझना और हम लोगों के कैरेक्टर्स को समझना, इट्स नॉट, you can't do it. I think it's impossible for anybody. Nobody can. Just Kabir. I didn't know what Kabir really did when I was offered the script. I just loved the script in itself, and I just had a gut feel that it'll be great. And fortunately for me, it worked out beautifully. अरशद पुराना दोस्त है, तो अरशद
की कास्टिंग तो मेरे जहन में पहले से ही हो गई थी। जब मैं स्क्रिप्ट लिख रहा था तो मैं अरशद के कैरेक्टर के लिए लिख रहा था, क्योंकि उसमें मैं ये कैप्चर कर रहा था जो मैं अरशद के ऑफ स्क्रीन पर्सनैलिटी के बारे में जानता हूँ। अरशद की ऑफ स्क्रीन भी एक जो सेंस ऑफ ह्यूमर है वो बहुत अच्छी है, जो सर्किट से अलग है लेकिन एक बहुत अंडरस्टेटेड एक सटल ह्यूमर है। तो वो ह्यूमर मैं कैप्चर कर रहा था अपनी स्क्रिप्ट में। स्क्रिप्ट लिखने के बाद और जॉन को अफ़गानिस्तान के बारे में नॉलेज बहुत है। जॉन को एक एंथुजियाज़म थी कि हाँ मैं अफ़गानिस्तान में शूट करना चाहता हूँ, और जॉन की जो बॉडी लैंग्वेज थी वो मेरे कैरेक्टर को बहुत सूट करती, कि जो कि एक ही इज़ अ स्ट्रॉन्ग पर्सन फिज़िकली, लेकिन उसका जो एक सोल है वो बहुत सेंसिटिव है, एक बहुत सॉफ्ट सोल का आदमी। तो वो इट वाज परफेक्टली मैचिंग जॉन्स ऑफ स्क्रीन पर्सनालिटी। You have to be an Afghani to live in Afghanistan. People from outside will have tough time. हमें डेथ थ्रेट्स आए थे तालिबान से। जब हमने करीब 2 हफ्ते की शूटिंग कर ली थी काबुल में, तो हमें डेथ थ्रेट्स आए तालिबान से कि आप लोग शूटिंग अपनी बंद करके हिंदुस्तान वापस जाइए, नहीं तो वी विल अटैक यू। होटल से लोकेशन तक का जो जर्नी था वो बड़ा थोड़ा सा वी यूज्ड टू बी नर्वस। एक बारी लोकेशन पहुंच जाते थे तो इतने सारे हमारे पास सिक्योरिटी गार्ड्स थे कि वहाँ थोड़ा माहौल जो है रिलैक्स रहता था। John Ibrahim hair cutting salon. No, he's got his first photographs are there behind. You'll find me on every Prado, second Prado. John is selling lungis there, kaftans, guns, ammunition, haircut. They're crazy about